Silas and Sasank मिला. Silas and Sasank were the partners sharing profit losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 were as follows. चलो बच्चों, सम्यक करंट अकाउंट भी यहाँ, तो पहले लाइन ड्रॉ करके हमको आगे पीछे भागना मत. कैपिटल अकाउंट ऑफ Silas and Sasank we got, and then current account of Silas and Sasank is also there. Okay, we have creditor and bills payable, building, plant, debtor, stock and bank balance. The firm were dissolved on the above date and the asset were realized. Asset realized means asset sold. Plant 8,000, building 6,000, stock 4,000, debtor 12,000. Asset realized, asset sold. शिवम बोलो asset sold का एंट्री. पक्का. धन का बोलो. अभी सोच रहा ना कल से एक प्लान करूँ, जो आंसर रॉन्ग दिया हो, जिसने आंसर राइट दिया उसको गुच्छा देगा एक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इससे मतलब नहीं. मस्त था, लेकिन एक रूल रहे, लिमिटेशन रहेगा. लड़की ने रॉन्ग दिया तो लड़के लोग नहीं मार सकते उसको, लेकिन लड़के ने रॉन्ग दिया तो लड़की मारेंगे. ऐसे भी दुनिया में कहाँ इंसाफ हो रहा है, कहाँ इंसाफ हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट तक भी इंसाफ ही होते रहता है. चलिए, जो कानून बनाए वही सब लोग तो ना इंसाफी करके रखे हैं. ओके बच्चों, चलो. तो प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर. Silas agreed to pay the bills payable. Silas agreed to pay bills payable means the bills payable taken by Silas. कोई भी liability को पे करने का agreement means who agreeing that? Silas. Ultimately nothing meaning of bills payable taken by that Silas. Okay ना? Silas agreed to pay the bills payable. It means the nothing but a meaning bills payable taken by Silas. क्या आएगा एंट्री सर? Realization account debit to partners capital account. Sure. Yes. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट. देखो सम्यक करंट अकाउंट है यहाँ, तो वेन द सम्यक करंट अकाउंट है तो डोंट से द कैपिटल अकाउंट, वी विल से डायरेक्टली करंट अकाउंट वर्ड. सम्यक अगर करंट अकाउंट रहा ना क्वेश्चन में, तो जहाँ पे भी आप कैपिटल वर्ड यूज़ करते हो ना, वहाँ पे क्या करना है, करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है. ओके. क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल. क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल मतलब कितना क्रेडिट अमाउंट है? 17,400. कंप्लीट अमाउंट पेड. लायबिलिटी पेड क्या होगा गुल्लू साहब? ऐसा करूँ मोनू साहब? पेड है यार. पलवी पेड है, पेड बोलो. बाप रे, अब जाके फुटा आंसर. 4 5 पेड. पेड मतलब कैश गोज आउट. पार्टनर इफ टेकिंग देन कैपिटल और करंट अकाउंट थिंक अबाउट. जब भी पेड किया ना तो पैसे अपने पास से जाने वाले हैं. पेड, सेटल, क्लियर्ड, इट मीन द पेमेंट कैश. रियलाइज, सोल्ड, कैश इज कमिंग इन. ठीक. एंड देयर वे द डिजोल्यूशन एक्सपेंस 1400. डिजोल्यूशन एक्सपेंस क्या होगा अनिता जी? ओके. प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट. अब करंट अकाउंट भी आने वाला. ओके. अभी तो नेचुरली क्या मतलब ये दो ही समूह अपना, हम लोगों ने क्या किया था, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया था. वॉट एवर द प्रॉफिट वी हैव ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्लोज एंड फाइनली कैश बैंक. नाउ वी विल डू realization account close, get the profit loss and transfer to first current account. Current account close, the balance will be transferred to capital account and finally capital account का balance cash में. First realization, whatever the transfer to current account, current account का balance transfer to capital account and capital will go to cash में account like that. Okay? ऐसा नहीं कर सकते कैपिटल को कैश में डाल देंगे और करंट भी फिर किधर नहीं, डायरेक्ट नहीं जा सकता है. ओके. लाइक हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पहले जो लंग्स हमारा, ओके, वहाँ पे वो ब्लड फिल्टर होता है, उसके बाद हार्ट के पास जाता है.
डायरेक्ट हार्ट के पास जाएगा ना तो वहाँ से सीधे हम लोग कहीं और जा सकते हैं। इसलिए जो हमारा जो लंग्स है वो गैराज है। गैराज में क्या आता है काम, मैकेनिक लोग क्या करते हैं उसको फिल्टर, मैकेनिक का काम क्या है भाई, गाड़ी मोटर को रिपेयर करना ना, तो ऐसे कोई कचरा उचरा रहा ना तो उसको वहीं पर होल्ड करते हैं, अच्छी चीज़ें हमारे हार्ट में जाएगा और फिर हार्ट से फिर पंपिंग होके पूरा बॉडी तक। तो वैसे ही रियलाइजेशन टू फर्स्ट करंट अकाउंट देन कैपिटल एंड कैपिटल टू कैश, ऐसा ओके। ऊपर वाला फर्स्ट वी गॉट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, वी हैव टू पोस्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कितना है 10,000 एंड 6,000 बराबर है कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर। देन व्हाट करंट अकाउंट balance, okay, all the account will go to respective account, तो capital account and current account by balance broke down 3,000 and 2,000 बराबर है ओके। एंड देन दिया है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लायबिलिटी म्हणजे क्रेडिट बैलेंस, असेट म्हणजे डेबिट बैलेंस ओके। तो लायबिलिटी का जो भी आइटम देखो, ये भी देखो क्रेडिट साइड लिखा ना, लायबिलिटी आइटम नेवर भी गो टू द डेबिट साइड, लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट। कभी भी कहीं पे भी पोस्ट करेंगे तो इतना तो 100% है कि लायबिलिटी साइड का आइटम का क्रेडिट साइड डालना है, असेट साइड आइटम विल गो डेबिट साइड ओके, एक्सेप्ट वन आइटम आरडीडी, बिकॉज आरडीडी वो लेस होता है। आरडीडी छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स आइटम विल गो टू डेबिट साइड, आरडीडी विल गो क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटी, फर्स्ट पुट द हेडिंग बाय सन्ड्री लायबिलिटी, वी गॉट क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। Creditors 17,400 2,600 and then rest of all assets। पहला कैश बैलेंस इन द कैश बैंक अकाउंट ओके, डेबिट साइड। अब देखो असेट साइड का है बैंक बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 6,000 बराबर है टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड हो गया। एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, टू सन्ड्री असेट्स बिल्डिंग कितनी 7,000, प्लांट 9,000। देन क्या बच्चों डेटर्स 14,000 ना, या उसको अंदर में लिख के फिर ऐड करके डालना बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, ये सब अमाउंट। अच्छा कल ऐसा किया, अगर ऐसा भी कर दिए तो भी रॉन्ग नहीं, ऐसा किया तो भी रॉन्ग नहीं, ठीक है। हाँ चलो फिर भी चलो भाई, एक ही पैटर्न रखते हम लोग। बिल्डिंग 7,000 पहले बोले यार 3 बार लिखने के बाद बोलेगी हाँ, तहीं क्या 14,000 और फिर क्या बच्चों स्टॉक 5,000, टोटल कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 35,000। कैसे कर लेते हो, पूरा टोटल 41 है, खाली बैंक का नहीं लिखा। हो गया इतना बच्चों। तो फर्स्ट ऑल असेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र, तनख्वाह समझ रही हो पक्का, धीरे धीरे थोड़ा सा समझ रही ना पल्लवी जी, श्योर। मुन्नी मत हिलाना प्लीज़, हाँ ओके ना। और अर्ली क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के जो क्वेश्चन उसके लिए इजी होगा, कि जब बेसिक क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हम लोग के सर का एक ही फंडा रहता था, इनिशियल क्वेश्चन पे ऑलवेज ज़्यादा फोकस करो। इनिशियल बेसिक क्वेश्चन आपको समझेगा तो आगे के क्वेश्चन में 1-2 टेक्निकल पॉइंट रहेंगे बस। कि जब बेसिक क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आगे के टेक्निकल पॉइंट भी नहीं समझने वाले हो, ओके ना। तो फर्स्ट बैंक बैलेंस को क्या किया हम लोगों ने, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। देन रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आप इस सारे आइटम को आउटर कॉलम लिखे और इनर कॉलम में करके ऐड, बोथ विल बी करेक्ट, इट्स नॉट इशू। ओके, देन कैपिटल, दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी आउटसाइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, अब इफ यू डोंट हैव अ एंट्री, देखो ऑल असेट डेबिट है ना, वट एवर द एंट्री विल बी कम टू द क्रेडिट साइड। असेट से रिलेटेड जितने भी जनरल एंट्रीज होने वाले अभी वो क्रेडिट साइड आने वाले। लायबिलिटी क्रेडिट है ना, तब इसका क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा। बस लेट गो। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट एंड द असेट वेर रियलाइज, असेट सोल्ड, असेट सोल्ड क्या आएगा शिवम, ए क्या शिवम ना, हाँ क्या बोल रहे यार, हाँ चलो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखे हम लोग, बाय कैश बैंक है ना, क्रेडिट साइड करना, असेट डेबिट है तो सोल्ड क्या, क्रेडिट साइड, बाय कैश बैंक, असेट्स रियलाइज और असेट सोल्ड, यू कैन राइट, you can write the asset sold or asset realized word. What are the assets sold? We got plant. How much? 8,000. ये जो खांस रहे कोरोना वाला खांसी ने ना, कौन है भाई, ये वर्ष ये क्या रेट प्लानी नंगला है, कितना है बिल्डिंग का अमाउंट, 6,000 है। उसके बाद क्या है, स्टॉक कितनी आए, 4,000, देन डेटर्स 12,000, राइट है, बस 20-30 हो गया। रहा बच्चों असेट रियलाइज हो गया, राइट ना। रियलाइजेशन वाले में हम लोगों ने बाय कैश लिख के रखा है, तो कैश वाले में क्या लिखेंगे हम लोग, टू रियलाइजेशन, क्या बाय अपोजिट साइड ना, क्रेडिट है तभी तो डेबिट साइड आएगा, अपोजिट साइड होता है क्या ज्योति जी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यादव जी, एक यादव आए गांव से, कुछ दिए कि नहीं, कुछ नहीं, असेट रियलाइज। अब जब यादव को नहीं देते तो हम लोग को क्या देंगे भाई, तोलानी पहुँचे, तोलानी में जाने वाला कंजूस हो जाते थे, खाली दूसरों के लिए, हाँ बापू उसके जो अपने क्लासमेट बचपन के जो हैं उनके लिए, हाँ बाकी तोलानी में जो नए फ्रेंड बने उनके लिए नहीं आए लोग क्या। चलो भाई ये हो गया इतना पे, असेट्स रियलाइज हो गया, बराबर बच्चों। देन क्या दिया, साइलेस एग्री टू पे द बिल्स पेबल, इट मीन दिस बिल्स पेबल टेकन बाय होम, साइलेस टेकिंग दैट। ओके, एंट्री नहीं दिमाग में, तो ये क्रेडिट है ना, तो श्योरली विल कम टू द डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन टू, who taking that, Silas what, current capital, current, when the current is given always prefer the first current रहेगा तो करंट अकाउंट। सो अगर बाई चांस इधर लिख दिया तो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइलेस करंट अकाउंट, ओके बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइलेस करंट अकाउंट। चलिए हम लोग, चलो कितना अमाउंट है, कुछ दिया क्या, कुछ मेंशन किया अमाउंट, कुछ मेंशन नहीं किया तो बुक वैल्यू, अगर कुछ वैल्यू मेंशन नहीं किया रहा तो बुक वैल्यू कितना था 2600, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल टेकन, बिल्स पेबल टेकन, ओके बच्चों 2600। when the books value is not given, always take the book value। अब रियलाइजेशन टू सैलेस करंट, रियलाइजेशन टू सैलेस डेबिट साइड ना, तब करंट अकाउंट में क्या करूँगा, क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन ना, रियलाइजेशन के थ्रू आ रहा है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से कॉलम में डालूँ, सैलेस के कॉलम में। आज सबको भंडारा मत डाल दो, सबको दे दो,
ओनली सेल्स के कॉलम हु टेकिंग दैट, बराबर है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स करंट अकाउंट बिल्स पेबल एंड देन इन करंट अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट. समझता शिवम? पक्का आप लोगों को समझता है ना? आसिफ साहब, गांधी जी, मोहन, गुल्लू कुछ थोड़ा बहुत समझता है? फिर क्या दिया? क्रेडिटर वेर पेड इन द फुल. पेड मतलब कैश गोज आउट. पेड मीन्स कैश गोज आउट. तो क्रेडिटर क्रेडिट था ना, तभी डेबिट साइड. दैट मीन्स रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू डेबिट, रियलाइजेशन टू डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. सोच रहा हूँ दिवाली के बाद डंडा यूज़ करूँ. अभी से करो, शुभ काम में देरी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्या है? क्रेडिटर पेड. हाउ मच? कुछ बोला ऐसा पेमेंट के बारे में कुछ बोला है? इफ द एडजस्टमेंट में पेमेंट नहीं दिया रहा तो वी विल टेक द बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू 17,000 बराबर है. तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, इन कैश बैंक बाय रियलाइजेशन, बराबर ना. क्रेडिटर पेड 17,400. okay, then what? डिजुलेशन एक्सपेंस वे 1400. डिजुलेशन एक्सपेंस 1400 है. एक्सपेंसेज है, एक्सपेंस. रियलाइजेशन टू कैश बैंक एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 1400. तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, तो इन कैश बैंक बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ओके बच्चों, बस क्लियर यहाँ तक? और कोई एडजस्टमेंट बाकी है बैलेंस में? नो. आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट सबसे पहला मेन काम क्या करने है? टॉर्च लेके देखने है इधर क्रेडिट साइड में, वेदर यू पेड बोथ द लायबिलिटी और नॉट. ओके बच्चों, तो लायबिलिटी को एक बार चेक करो जरूर. देखो क्रेडिटर का एंट्री हो गया, बिल्स पेबल हो गया ना. यस, इफ द बोथ द लायबिलिटी हैव सेटल्ड. पेड मीन्स ऐसा नहीं खाली पेमेंट होना चाहिए. सम पार्टनर विल टेक. अल्टीमेटली दोनों लायबिलिटी इस तरह दिखना चाहिए. हाँ, अपोजिट. तो क्रेडिटर हो गया ना, इधर देखो क्रेडिटर पेड एंड दैट बिल्स पेबल टेकन बाय सेलर्स. तो बोथ द लायबिलिटी हैव क्लियर्ड, बराबर. बस नाउ क्या करेंगे? टैली करेंगे. यस, 20,448,14 1 2 9 9 and 2 11 11 and 5 16 1 4 5 ना. राइट है, राइट ही रहेगा. इस साइड कितना भाई? 19 20,000 20 50,000. दैट मीन्स दिस साइड इज मोर. 56,400. 6,400 का लॉस. कितना दिख रहा है उसमें? सही है. ओके, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बच्चों. रेशियो 3:2 बराबर. क्या है? शैलेश एंड शशांक. हाउ टू डू? 3 2 है ना, 5. तो इसके 5 है तो डिवाइड बाय 5 करने का. ओके, तो 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 2 5 8 जा 40 1280 है. 1280 इंटू 3 एंड 1280 इंटू 2. तो 3 0 3 8 जा 24 2 36 एंड 2 38 60 1 24 1 25. ओके, चलो बच्चों में आगे. अभी एक कहाँ पे डालना है? करंट अकाउंट में. डोंट गो फॉर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डालना है. क्रेडिट साइड है, अब डेबिट साइड. अच्छा, तभी वाला ये बोल रहे थे, कुछ जल्दी बोल दिए थे. टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, लॉस अमाउंट 3840 एंड देन 2560.
ठीक है बच्चों। लेट क्लोज दिस साइड 3840, दैट साइड क्या है 5600 ना, तो दैट साइड मोर 5600, ओके है ना। इस साइड 5600, दिस साइड ओनली 3840, दैट साइड मोर। लेट्स करो इसको 100 माइनस 40 60। हाँ, कुछ बच्चों का, कॉमर्स वाले बच्चों का क्या होता है, वो लोग नोटबुक आगे से भी फिलअप करते हैं और पीछे से भी भरते पेज। कैसा ये लिखेंगे, हाँ 5640, ऐसा लेस करेंगे। फिर ये सब आइटम इतना आइटम सब लिखेंगे, हाँ फिर ऐड करेंगे, ओके ना। ग्रेट हैबिट दे हैव, उतना आइटम पूरा लिखो उधर, फिर ऐड लेस करो। सो ट्राई करो कि उधर पे ऐड लेस करो, ओके ना। साहब कितना भी हम लोग करेंगे वैसे ही। चलो तो 60 हो गया, 5 15 15 माइनस 8 7 4 4 माइनस 1, ओके। यहाँ देखो 2560 है, देयर 2000, विच साइड इज मोर, दिस साइड इज मोर है, हाँ तभी इस साइड मोर है। 560 का बैलेंस आएगा, यस। अब ये सैलेस है ना, सैलेस का बैलेंस है, सैलेस का करंट अकाउंट बैलेंस, सैलेस का करंट अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू सैलेस कैपिटल अकाउंट। सैलेस करंट अकाउंट विल गो टू सैलेस कैपिटल। शशांक कैपिटल करंट अकाउंट विल गो टू शशांक कैपिटल अकाउंट। रिस्पेक्टिव पार्टनर का रिस्पेक्टिव करंट अकाउंट में जाता है। सैलेस करंट विल बी ट्रांसफर टू सैलेस कैपिटल, शशांक करंट विल बी ट्रांसफर टू शशांक कैपिटल, ओके रिमेंबर। चलो अब देखो सैलेस क्या है, करंट है ना, तो आई विल राइट हियर सैलेस, बोलो सैलेस कैपिटल अकाउंट, ओके बच्चों। सैलेस करंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू सैलेस कैपिटल। शशांक करंट अकाउंट दैट विल ट्रांसफर टू शशांक कैपिटल अकाउंट। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अब ऐसे जाएगा, यस। नाउ इन द सैलेस करंट अकाउंट यू रिटर्न व्हाट, डेबिट साइड। आप देखो ऐसा लॉजिक सोचोगे तो क्या है, डेबिट साइड है तो ट्रांसफर करने किधर आएगा, क्रेडिट साइड, ओके। किसके कॉलम में लिखूँ, सैलेस का है तो पहले सैलेस के कॉलम में लिखो 17, ओके बराबर है। वर्डिंग क्या यूज़ करेंगे, दिस अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वेयर, करंट अकाउंट, यस। तो सैलेस करंट अकाउंट ऐसा लिखने का, ओके। इन सैलेस करंट यू रिटर्न दैट दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सैलेस कैपिटल अकाउंट। करंट से ट्रांसफर करें हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में, सो इन कैपिटल वी विल राइट द सैलेस करंट अकाउंट। सिमिलर देखो अभी क्रेडिट है तो अभी कहाँ डालूंगा, डेबिट साइड, ओके। व्हाट आई शुड राइट, वेरी गुड, शशांक करंट अकाउंट। विच कॉलम, शशांक के कॉलम में, बराबर है ऐसा। तो वेन द कैपिटल करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रियल से क्लोज करो एंड ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्लोज योर करंट अकाउंट, ओके, and then get the balance and that balance will be transferred to their respective partner capital account. Sailesh का current will go to Sailesh capital, शशांक current will go to शशांक capital. मनोज जी सो रहे हो, now finally I need to close the capital account. It will be 11760 and this is 6000, 11760। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सेम बैलेंस विल बी 6000 माइनस कर दो तो 5440, ओके। इसको क्या करते हैं हम लोग, बाय कैश में अकाउंट, लास्ट का आइटम बिल को इसको वर्ड बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड फाइनल सेटलमेंट। इस तरह से दोनों पार्टनर को कितने कितने पैसे मिलेंगे, दैट मच अमाउंट दे विल हैंडेड ओवर। डेबिट साइड है तो अभी ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड, बाय कैपिटल अकाउंट। शैलेश एंड शशांक, शैलेश एक सेकंड, सॉरी यार, ए रुको बैठो 2 मिनट रुक,
गॉड, पॉज करो। एक सब, हाँ पॉज कर, बोलती क्यों है भाई। चलो बच्चों टल्ली हो रहा है क्या, पहले तो ट्रांसफ़र करना है 11,760 एंड दिस वन 5440 ना। इस साइड तो ओरल मालूम है 36, इस साइड टोटल करो भाई 60 100 1 5 9 9 16 16 4 22 9 10 11 और if I 16 1 3। कौन बोला था टेली नहीं होगा। क्या बोल रहे हो, पाँचवा करो। अच्छा ठीक, कल तो छुट्टी रहेगा तो ओ, परसों आप नहीं आया तो चल चल भाई साहब के बात मान लेता। क्वेश्चन पाँचवा देखो भाई, सीता और गीता मिला, ए सीता गीता 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 फोगाटा। Sita and Gita are the partners sharing Paphalasa in the ratio 4:1. They decided to dissolve the partnership firm. डाई पाँचवा क्यों करे बच्चे, अच्छा दो हो गया था पहले, अभी ये सारे से ओके ठीक। They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020. Okay, we got capital, creditor and bank loan, right? We have furniture, plant, trademark. Trademark क्या होता है, intangible assets, हाँ intangible assets, trademark, patent and copyrights. Sundry debtor assets and RDD given, RDD real estate account credit side, RDD real estate account credit side post करना है। We got stock, cash in hand, advertisement suspense account, it is called fictitious assets, लिखा था थ्योरी में false assets। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है ना, वैसे एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मीन्स फिक्टिस या फॉल्स असेट्स, तो इसको क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा ना, प्रॉफिट लॉस, वैसे इधर पे दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इन रेशियो। ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इट इज कॉल्ड ऑफ फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस मतलब फॉल्स असेट्स। से एग्जांपल, कंपनी इतना टीवी पे ऐड करता है, क्या ऐसा कोई गारंटी है कि मैं अगर 1000 रुपये का ऐड कर रहा हूँ तो मेरे कस्टमर वो देख रहे हैं और देख के सामान खरीदने वाले ही हैं। आजकल तो मेरा अपना ओपिनियन और व्यू और एक्सपीरियंस है कि आजकल लोग के पास रिमोट जब आ गया ना, रिमोट आने के बाद अगर इस चैनल पे ऐड आ रहा है तो इमीडिएटली स्विच ऑन करके हम लोग दूसरे पे जाते हैं, उस पे ऐड आ रहा था इस पे जाते हैं। वो जब रिमोट नहीं था तो ऐसा उठ के कौन उठेगा, सो लेजी, अब कौन जाके चैनल चिप बदलेगा, चलो भाई ऐड देखते रहो, ओके ना। और अब तो रिमोट का ज़माना है तो कौन ऐड देखेगा, इमीडिएटली टर्न द चैनल अदर्स। तो इज देयर एनी गारंटी दैट कि अब मेरा ऐड देख के लोग आते रहेंगे और मेरा प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे? इज नॉट गारंटीड, दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज नॉट रियलाइज योर वैल्यू। मैं फर्नीचर बेंच खरीद रहा हूँ तो उसको बेचूंगा तो कुछ पैसे रियलाइज होएगा, बट एडवर्टीजमेंट सोल्ड कर रहा हूँ मैं, मीन्स एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहा हूँ अमाउंट, उससे कुछ पैसे रियलाइज नहीं होने वाला है। ओके ना। तो सर लोग क्यों एडवर्टाइज करते हैं? ओके ना। आप लोग आगे पढ़ाई करोगे धीरे धीरे अपर लेवल पे, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर ओनली 27% पैसे खर्च होते हैं, बाकी का 83% अमाउंट जो था वो एडवर्टाइजिंग का है। अगर दुनिया में एडवर्टीजमेंट बंद कर देना तो पब्लिक को कितना सामान सस्ता मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर ऐड डालो बस, है ना। ये डिसएडवांटेज ऑफ ऐड। लेकिन पब्लिक भी थोड़ी सानी है, जो दिखता है वो बिकता है। आप ऐड नहीं करो तो बिकेगा नहीं, ये ना फिर लोग नाम पे जाते हैं, ओके ना। चलो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके, कैपिटल अकाउंट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इन रेशियो। प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता
rupees 78,000 and 22 respectively. That is plant and stock. Both the asset who taken? Sita taken. The Sita taking that these two assets. What is the interview, Sunny Saab? Asset taken by Sita. कैपिटल करंट अकाउंट टू रियल एस्टेट। इस सम के हिसाब से क्या आएगा कैपिटल करंट? इस सम के हिसाब से सर इसमें सीता अकाउंट डेबिट, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियल एस्टेट। ओके, सीधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट, देयर इज नो करंट का नाउ। जैसे क्वेश्चन रीड के ना तो इमीडिएटली अपने माइंड में माइंडसेट आ जाना चाहिए, सब में करंट अकाउंट है, मतलब जब भी मेरे को कुछ बोलना है तो करंट अकाउंट के थ्रू बोलना पड़ेगा। सब में देयर इज नो करंट अकाउंट, द डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट। चलो, डेटर रियलाइज 90% बुक वैल्यू, डेटर रियलाइज 90% बुक वैल्यू। ऊपर देखो डेटर कितना है 48, हमेशा ग्रॉस अमाउंट लेने हैं, नेट अमाउंट नहीं। आई मीन टू से द ग्रॉस अमाउंट मतलब 48, डोंट टेक द 45 नेट अमाउंट, ओके, बिकॉज 3000 क्या करने वाले हम लोग, रियलाइज अकाउंट क्रेडिट साइड डालने वाले ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट ये जो 48 है ना, 48 माइनस 3 तो दैट इज 45, दिस इज कॉल्ड अ ग्रॉस अमाउंट and that is called a net amount. We always consider the gross amount, don't take the net amount. ठीक है बच्चों, don't take the net amount. चलो बच्चों, so किधर गया बच्चों, हाँ कितना 90%, तो 48,000 का 90%, 48,000 इंटू 90%, 20 कैंसल, 900 98 जा 72 7 9 4 जा 36 and 7 43, 43,200 रियलाइज फ्रॉम डेटर। 90% रियलाइज, वो 90 बजे किस पे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस अमाउंट 48,000, डोंट कैलकुलेट ऑन द 45,000, ठीक है, ओके। देन ट्रेडमार्क 5,000 एंड द गुडविल वाज रियलाइज 27,000। सर गुडविल दिया नहीं है, कुछ याद करो, रिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड असेट्स, whether recorded assets or both the entries same, cash bank to realization, है ना। recorded asset मतलब the item which is given in the balance sheet, उसमें गुडविल है क्या, that is unrecorded, तो unrecorded asset realize तो भी एंट्री सेम है, ओके, realize cash bank to realization। unrecorded asset estimated 4,500 was sold for 1,500, ये जो वन assets unrecorded है, कितने का, 4,500 का, बट सोल्ड कितने में क्या, सो व्हाट इज कमिंग इन कैश, हाउ मच, 1,500। 4.5 का असेट्स है, मैंने उसको 1500 में सोल्ड कर दिया, सर 3,000 का लॉस हो गया। सर इस चैप्टर में लॉस प्रॉफिट सोचना महागुनाह है, हाँ, नरक की ज़िंदगी मिलेगा कोई अगर ऐसा सोचोगे तो, सोचना मत। इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस का सोचना नहीं है, only how much the cash coming and how much the cash going, that you have to consider only। 4.5 का था लेकिन कितना मिला, 1,500, ओके। सो unrecorded assets sold, cash went to realization only 1,500। सर बाकी 3,000 क्या करना है, कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा एडजस्टमेंट, ओके। चलो, क्रेडिटर 1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर वाइल पेइंग देयर क्लेम। क्रेडिटर बोलता है भाई मैं 1,000 पर डिस्काउंट देने के रेडी हूँ अगर आप तो मेरा पूरा बाकी का बैलेंस अमाउंट सेटल कर दे दो। 1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम। वाइल पेइंग देयर क्लेम मतलब अगर आप उसका क्लेम कंप्लीट पेमेंट करते हो तो हाउ मच दे विल अलाउड द डिस्काउंट, 1,000। कितना क्रेडिटर है, 35 है ना, तो उसमें 1,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितना पे करना पड़ेगा अपने को, 34,000। तो फाइनली इस क्रेडिटर को हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 34। लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक 34। सब 1,000 का कुछ नहीं, तो ये 1,000 अपने लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट है लॉस रहेगा, डिस्काउंट मिल रहा है ना, किसके ऊपर, क्रेडिटर पे, लायबिलिटी पे डिस्काउंट, अपने लिए प्रॉफिट। और इस चैप्टर में प्रॉफिट और लॉस को चूँगा तो मुझे अगले जन्म में नरक की ज़िंदगी मिलने वाला है, ओके ना, सब स्वर्ग में चाहिए, हाँ, ओके, ठीक है बच्चों। एंड रियल एक्सपेंस का तो आपको मालूम ही है, ये रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डैश अकाउंट सब, ओके। दीदी जी
आराम से बच्चों कैसे करते हैं हम लोग? अच्छा एडजस्ट नहीं आ रहा है सब? ओके फर्स्ट बच्चों कैपिटल व्हाट वेयर टू राइट कैपिटल शिवम? कैपिटल कहाँ लिखूँ? सब लोग शिवम हो गए? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड शिवम क्या यार बोलते नहीं आप? 90,000 एंड 40,000 बराबर है। चलो देन सन्डी क्रेडिटर एंड बैंक लोन दोनों आउटसाइड लायबिलिटी है। रियल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी वी गॉट सन्डी क्रेडिटर्स इन दैट। रुक सन्डी क्रेडिटर 35,000 है। बैंक लोन इज देयर, बैंक लोन 15,000। अब वन मोर आइटम दे दीजिए RDD। कुछ याद आ रहा है? RDD को भी लिखना है रियल अकाउंट क्रेडिट साइड में। RDD ऑल्सो टेक एज अ सन्ड्री लायबिलिटी। तो कितना आ गया? 50,300 फिर सॉरी 53,000। ओके RDD को भी याद रखने आया ये RDD है ना। दैट RDD ऑल्सो बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। चलो रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स रियलाइजेशन डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स वी गॉट फर्नीचर 14,000, प्लांट 65,000, ट्रेडमार्क 8,000। डेटर कितना लिखो बच्चों? डेटर 48। सर मेरे को एक बात नहीं समझ, 45 क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करने है, इग्नोर। बिकॉज देखो 48 डेबिट में है और RDD का 3,000 क्रेडिट में है, तो 48 माइनस 3,000 तो 45 का ही नेट इफेक्ट है। ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट हम लोग डेटर का सेट ओके ना ट्रीट करेंगे और RDD को अपोजिट साइड। वो 45 इग्नोर, ठीक है। देन वी गॉट स्टॉक 30,000। आगे मैंने बाहर भी लिख दिया हूँ। चलो कैश इन हैंड क्या करेंगे? कैश इन हैंड को कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रोक डाउन 10,000 बराबर बच्चों। कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। अभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट सुनो। अभी अगर लायबिलिटी साइड में रिजर्व रहेगा तो रिजर्व क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लाइक द सेकेंड सम में था आई थिंक रिजर्व फंड, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। वैसे इधर पे दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो उसको क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हाउ मच था? 8,000 का रेशियो क्या था? 4:1 बराबर है 5 16 तो 6,400 1,600। कैसे किए सर? 415 8,000 डिवाइड बाई 5 करो तो कितना आएगा? 1,600। 16 4 जा 16 1 जा। ओके सेवरी आइटम ट्रांसफ़र हो गया। गुल्लू जी ठीक हो? ओके चलो प्लांट एंड स्टॉक टेकन बाय सीता। असेट टेकन बाय पार्टनर ना, तो क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल टू दैट इज सीता कैपिटल टू रियलाइजेशन। असेट डेबिट साइड है तो ट्रांसफर किया था असेट है तो क्रेडिट साइड ना बाय सीता कैपिटल। विच आर द सेट्स? प्लांट एंड स्टॉक। प्लांट का वैल्यू कितना है? 78 एंड स्टॉक 22 ये हो गया 1 लाख। मेरा बच्चों इन द रियलाइजेशन बाय प्लांट सॉरी बाय सीता अकाउंट ना, तो इन सीता अभी देखो क्रेडिट साइड है तो ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख।
ओके बच्चों, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, बराबर है। चलो, डेटर रियलाइज 90% बुक वैल्यू एंड ट्रेडमार्क 5000, गुडविल रियलाइज 27,000, बराबर बच्चों। असेट रियलाइज हो रहा है, क्या होगा शिवम? कैश, कौन बताया? आशीष। कैश बैंक टू रियलाइजेशन, असेट डेबिट साइड है, सोल्ड किया तो क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक अकाउंट, बराबर। या सुनो बच्चों, आगे मत जाना। असेट्स रियलाइज्ड, ओके, असेट रियलाइज। लेट टेक वन बाय वन। फर्स्ट डेटर 90% रियलाइज ना, क्या देखो बच्चों, डेटर्स, हाउ टू राइट, हाउ मच द डेटर वी गॉट 48 ना, तो 48,000 इंटू 90%, सो आई थिंक इतना 43,200 कुछ आया था, बराबर ना। कैसे आया मोनू? घोड़ा भागने के 48,000 इंटू 90/100, ओके, ऐसा। अभी 9 का टेबल आता है सर, यहाँ तक घर पे आता था, क्योंकि कैलसी था घर पे। कितने ऑनेस्टली ऑनलाइन में एकदम कोई भी कैलसी से यूज़ करके किया था? ऑनेस्ट कितने लोग मेरे क्लास में? इधर कोई नहीं, सब चोर लोग इधर बैठे, सब किए एक दो बार तो, लेकिन बोलेंगे नहीं चोर लोग, कल चोर नहीं लोग। $43,200, 900 9 8 72 7 9 4 36 ऐसे 43। चल, वो खाली किताबों पे लिखा रहता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, या ओके। चलो चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्या है? ट्रेडमार्क 5,000 ना, ट्रेडमार्क, ट्रेड वेट, आगे मत जाना, खड्डा है। और क्या बच्चों, गुडविल कितना रियलाइज हो रहा है? 27,000। सब में गुडविल रियलाइज मतलब रिकॉर्डेड था क्या? अनरिकॉर्डेड। तो शुड आई डू सेपरेट और द कंबाइन चलेगा? सेपरेट ना, सेपरेट। वाई? रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड हैविंग द सेम एंट्री, लिख के दिया ना, असेट सोल्ड ब्रैकेट में लिखा रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड। तो व्हेन द रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, इफ द एंट्री इज सेम, सो व्हाई यू डूइंग द सेपरेट? अलग अलग एंट्री होंगे तो अलग अलग करेंगे ना। जब एंट्री जब सेम है तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम लोग से कंबाइन करेंगे, बराबर। सब में एंट्री रिकॉर्डेड आइटम हो और अनरिकॉर्डेड आइटम, जब जनरल एंट्री सेम है तो उसको जरूरत नहीं है आपको सेपरेट करने का, यू कैन डू द कंबाइन, ठीक। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग इस पर कंबाइन करके लिख सकते क्या? कौन बोल रहा है? अमृत। देखो बच्चों इधर सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक गुडविल अनरिकॉर्डेड था ना, तो उसके नीचे का थर्ड आइटम भी तो अनरिकॉर्डेड बोल रहा है, वो भी तो अनरिकॉर्डेड आइटम बोल रहा है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड, सर एस्टिमेटेड क्या है? एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, एस्टिमेट करना मतलब उसका वैल्यू गेस करना, ओके ना। तो 4,500 तक का वैल्यू था उसका, बट एक्चुअली कितना रियलाइज हुआ? 1,500। तो 4,500 का दो यू हैव असेट्स, बट मार्केट में इसकी वैल्यू कितना मिला? ओनली 1,500, ओके। तो आई विल राइट द अनरिकॉर्डेड, अभी उसका नाम नहीं दिया, वो असेट्स कौन सा है, मशीन है, फर्नीचर है, क्या है, कुछ बोला क्या ऐसा वर्डिंग? ओनली देखिए मैं अनरिकॉर्डेड वर्ड, सो आई विल राइट द अनरिकॉर्डेड, समझता कुछ? अनरिकॉर्डेड असेट्स कितना लिखेंगे? 1,500। डोंट राइट द 4,500 और 3,000, ओनली रियलाइजेबल वैल्यू यू हैव टू राइट, समझा कुछ? देखो तो डेटर और ट्रेडमार्क तो रिकॉर्डेड है, बट द गुडविल और अनरिकॉर्डेड एसेट इज अ अनरिकॉर्डेड आइटम है, ओके। ये समझ में आया सबको? अमृत समझ में आ रहा कुछ? पल्लवी जी ठीक ना? सेट तो रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं है, सेम एंट्री वी हैव,
कैश बैंक टू रियलाइजेशन, गेट टोटल 700, 3 and 5 8, 8 15, 15 16 1 5 5 to 7 राइट है, राइट ही रहेगा। 32 कितना जाएगा 75 70 नहीं रॉन्ग है, बराबर भाई। चल तो भाई कैश बैंक है, गलत हुआ तो आप लोग पे मैं बिल फाड़ूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग क्या बैठ के क्या टोटल भी नहीं करोगे? वीडियो के टाइम में मैं करता था अकेला, तो अभी आप लोग सामने हो, करेक्शन भी नहीं करूँगा मैं। बाद में अंकित को बोल दूँगा भाई को, लोग पूछो जाके 76 700 क्या करूँ रियलाइजेशन डेबिट साइड में, तो आई मीन्स कैश बैंक डेबिट साइड, असेट्स रियलाइज्ड। इतना बोलने पे भी अभी नहीं करके किए कि हाँ सही है सर, हो सब चोर लोग हैं, काम चोर लोग। सॉल्व कर सम कर लिए। चलो चले बच्चों, ओके थर्ड भी हो गया अपना। फोर्थ 1000 डिस्काउंट वेर अलाउड बाय क्रेडिटर वाइल पेइंग देयर क्लेम। तो व्हेन यू पेइंग द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितना पेमेंट करना था 35 ना, बराबर है। कितना उन्होंने डिस्काउंट दिया है 1000, तो हाउ मच वी नीड टू पे 34। वी आर नॉट बॉदर अबाउट हाउ मच द प्रॉफिट और डिस्काउंट, वी एक्चुअली वांटेड टू हाउ मच अमाउंट यू पेड। लायबिलिटी पेड क्या आएगा धन का एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ओके बच्चों, क्रेडिटर पेड कितना 35 1000 ना 34,000 रियलाइजेशन टू कैश बैंक, सेंड द कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर पेड 34, okay, then we got expenses 3500 realization expense, realization to cash bank, expenses paid 3500 realization to cash bank, so in cash bank expenses चलो हो गया ये। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड ऑल्सो देयर, थर्ड ओवर, फोर्थ एंड फिफ्थ ओवर। ओके, आफ्टर दैट क्या करते थे, आउटसाइड लायबिलिटी को हम लोग चेक करते थे। दीदी जी आउटसाइड लायबिलिटी चेक करते थे। देखो बच्चों, creditor we paid, what about the bank loan, we paid that, no, so what we have to pay, ये ना लायबिलिटी। क्रेडिटर का तो पेमेंट किया ना आपने, बट बैंक लोन का यू नॉट पेड, तो यू नीड टू पे। सर आरडी भी पे करना, नो आरडी का कोई पेमेंट नहीं करते हम लोग, आरडी नॉट अ रियल लायबिलिटी, इट इज जस्ट प्रोविजंस। क्या करेंगे लायबिलिटी पे, सेम एंट्री रियलाइजेशन टू कैश बैंक। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या वो क्रेडिटर का पेमेंट के टाइम में एट द सेम टाइम उसका साथ में पेमेंट कर सकते थे क्या, यस यू डिड, अगेन सेम थिंग, रिकॉर्ड अन रिकॉर्ड हैविंग द सेम। तो ऐसे अभी देखो ऐसा लिख दें, टू कैश बैंक क्रेडिटर 34,000 एंड द बैंक लोन नॉट गिवन, तो बुक वैल्यू 15,000 49,000। तो दोनों का एक साथ कर सकते थे आप लोग। चलो तो टू कैश बैंक बैंक लोन हाउ मच 15,000। समझ आ रहा बच्चों क्या हो रहा है, ये लायबिलिटी पेड। रियलाइजेशन टू कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आपने कुछ बोलोगे, बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलोगे आप। हो गया बच्चों, अभी क्या करेंगे, बस बस हाँ बस
बहुत बड़े बड़े अमाउंट है यार। 500 हो गया, 4 5 9 9 और 8 छोटी, उसे बंद कर दो तो बंद मतलब पॉज। ऐसे ही 50 मिनट होगा अंकित जी और बोले मोनो है ना। हाँ दोनों समझ जाएंगे लोग। चलो बच्चों आफ्टर क्या था ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर डूइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फिर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्लोज करो और एक का डेबिट बैलेंस आ रहा और एक का क्रेडिट। ओके सो जो डेबिट का उसको क्या किया मैंने क्रेडिट चार्ट ट्रांसफर कर दिया and the credit will go to the debit. It's a good tally. Okay बच्चों